पद सरोज सबके जे बिनु काम राम के चेरे सुख सनकादि भगति मुनि नारद ये मुनिवर विज्ञान विशारद प्रणवहु सबई धरणि धर शीशा करहु कृपा जन जानि मुनीसा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके जुग पद कमल मनावूं जास कृपा निर्मल मति पावूं मुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदम सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खन्न परम प्रिय खिन्न सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भई सब संतन की जय। ये वंदना का प्रसंग चल रहा है। सभी कवियों की वंदना की, सरस्वती की वंदना की, शंकर जी की, पार्वती जी की वंदना की, उसके बाद अयोध्या की, सरयू की, अयोध्या वासियों की, इनकी सबकी वंदना की। कौशल्या देवी की वंदना की, महाराज दशरथ की वंदना की, जनक जी की वंदना की, भरत जी की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न की, इनकी सबकी वंदना की, हनुमान जी की वंदना। ये सब वंदना का जो क्रम चला रहा है उसमें सब देख रहे थे, कल भी देख रहे थे, पहले भी देख रहे थे। ये केवल वंदना मात्र नहीं है, वंदना करते हुए कुछ प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। जिसकी भी वंदना करते हैं उससे कुछ प्रेरणा मिल रही है, कुछ शिक्षा मिल रही है, उसको भी धारण करते जाते हैं। वंदना का एक हेतु ये भी है कि जिसकी वंदना करें उसकी कुछ शक्ति प्राप्त हो, कुछ गुण प्राप्त हो, कुछ उसके महिमा प्राप्त हो, उसकी कुछ कृपा प्राप्त हो, ऐसे वंदना करते हैं। और जिसकी वंदना करते हैं उसके पास जो होता है वो भी अगर कुछ देना चाहता है तो जो कुछ उसके पास होगा वही देगा। ये भी नियम है। अगर किसी की वंदना करो, किसी धनी मानी व्यक्ति की वंदना करो, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, तो क्या देगा? उसके पास धन है, धन दे देगा, कुछ दान दे देगा। किसी ज्ञानी व्यक्ति की वंदना करो तो धन कहाँ से दे देगा? अगर वो दे देगा, थोड़ा ज्ञान के दो शब्द बोल देगा, यही उसकी दे देगा। इसी प्रकार से ये सब जितने भी जिनकी की वंदना करते हैं ये सब भगवान राम से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से उनके भक्त हैं। और सबके सब भक्तों की अपना अपना रूप है, अपना अपना तरीका है, एक से सब नहीं है, लेकिन सब में भक्ति है, सब में ज्ञान है, सब भगवान से जुड़े हैं, ये कॉमन बात है। तो हमारे शास्त्रों का ये भी एक कहना है कि हम अपने भगवान से जुड़ें और अपने ढंग से जुड़ें। जो कुछ हमने शक्ति सामर्थ्य है, जो योग्यता क्षमता है, उसी को लेकर के भगवान की सेवा करें और अपने आप को जोड़ें। अगर हम बुद्धि प्रधान हैं तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करें, भावना प्रधान है तो भगवान की भक्ति करें, कर्म प्रधान प्रवृत्ति व्यक्ति की है तो भगवान की सेवा का कार्य करें।
इस प्रकार से जहाँ जो सामर्थ्य योग्यता है उस प्रकार से भगवान में लगे, लेकिन लगे प्रेरणा सब जगह से प्राप्त होती है। इनको सबको देखते हैं, अब आगे देखेंगे तो फिर उसी बात को मालूम होता जाता है। उसको देखो, जैसे जनक जी की वंदना की, तो जनक जी की वंदना से क्या शिक्षा मिली कि हमें देहाभिमान नहीं होना चाहिए। हे जनक जी, हम आपकी वंदना करते हैं, आप तो विदेह हो। अब जब विदेह करके उन्हें याद करेंगे तो अपने देह में भाव कहाँ रह जाए। ये होगा कि हम भी उसी प्रकार से विदेह भाव, विदेह स्थिति हमारी भी हो। ऐसे यहाँ कहते हैं कपिपति रीछ निशाचर राजा, कहते हैं कपिपति। अब कई लोगों की एक साथ वंदना करते हैं। कपिपति के माने सुग्रीव, रीछराज ऋक्षराज के माने जामवान, निशाचर राज के माने विभीषण, अंगदादि अंगद इत्यादि और भी जो है अंगद हुए, नलनील आदि हुए, ये सब उनके सेना में और बहुत से थे, उनके सबके नाम आगे आएंगे। वे सब जितने भी हैं जे कीस समाजा, माने ये सब बानर समाज के सब लोग जो भगवान की सेना में सब सम्मिलित थे, उन सबके नाम है। बंदों सबके चरण सुहाए, इन सबके सुंदर चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब प्रेरणा क्या मिलती है इनसे, इनको वंदना करते हुए कि अधम शरीर राम जिन पाए, ये प्रेरणा कि माने इनके शरीर अधम होते हुए भी इन्होंने भगवान राम को प्राप्त कर लिया। वैसे तो शरीरों में देवों के शरीर बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवादिदेव हैं। और वैसे दूसरे प्रकार से देखें तो मनुष्य शरीर बड़ा श्रेष्ठ है, जिसमें कि आध्यात्मिक साधना कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और दूसरे शरीर मनुष्य के शरीर की अपेक्षा अधम है। शरीर सभी अधम है, जड़ हैं। जैसे एक जगह भगवान राम जब तारा को उपदेश देते हुए कहते हैं, तब चित जल पावक गगन शरीरा पंच तत्व अधम शरीरा, वहाँ ये कहते थे ये अधम शरीर, पांच भौतिक शरीर जो वो अधम शरीर। शरीर सभी अधम है, लेकिन फिर भी उन अधम शरीरों में से जिस शरीर से भगवान को प्राप्त हो जाए, ये काकभूषण जी का मत है। सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन? जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए वही सबसे श्रेष्ठ शरीर। काकभूषण जी से पूछा करो उन्होंने कि आप ये शरीर कौवे का शरीर क्यों धारण किए, जब आप इतने ज्ञानमान इतने सब। अरे कहा इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति हुई, तो अब हमने से कैसे छोड़। तो कौवे शरीर से अगर भगवान की प्राप्त हो जाए तो वो भी शरीर अच्छा है। तो इन सब ने ये जितने भी हैं, ये कहीं बानर हैं, कहीं ऋक्ष हैं, कहीं निशाचर हैं, ये सब हैं इनके शरीर इस प्रकार के, लेकिन इन्होंने सबने भगवान को प्राप्त किया, इसलिए ये सब वंदनीय है। और इन सबके चरण सुहाए, सबके चरण सुंदर है। बताओ बानर के चरण सुंदर होते हैं क्या? सुंदर। किसी रीछ के चरण देखें सुंदर होते हैं कभी? उनमें कोई सुंदरता की बात नहीं। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि ही दूसरी है। उनके शरीर और उसकी रचना दिखाई नहीं देती, दिखाई ही देता है कि इसमें भक्ति कितनी है, इसमें ज्ञान कितना है, परमात्मा का प्रेम कितना है। अगर ये दिखाई देता तो उसके चरण सुंदर ही हैं। अब देखो तुलसीदास की दृष्टि को पहचानना पड़ेगा, तब रामचरितमानस को पहचान सकते हैं, नहीं तो कुतर्क होता रहे। अरे तुलसीदास जी को भी बानरों के पैर सुंदर दिखाई देते हैं, ये क्या कविता लिखी। बानरों के शरीर सुंदर, चरण सुंदर नहीं है। बानरों में जो भगवान की भक्ति है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान के सेवा में लगा दिया, उसके कारण से उनमें सुंदरता आ गई। तो ये भी एक शिक्षा है कि देखो मनुष्य जीवन की सुंदरता किस बात में। कोई सुंदर आभूषण धारण करने से कोई सुंदर नहीं है, कोई शरीर ऊपर सुंदर वस्त्र धारण करने से सुंदर नहीं है। ये शरीर की कोई बनावट विशेष प्रकार की है, इसके कारण से वो सुंदर नहीं है। सब तो सुंदर नहीं, इसमें क्या सुंदर? सबका शरीर वही पांच भौतिक, उसमें सबने मांस मज्जा सब गिलबिल भरा हुआ है, मलभांड शरीर है, इसमें क्या सुंदरता? सुंदरता तो शरीर की तब है जब उसमें कुछ ज्ञान हो, कुछ भक्ति हो, कुछ परमार्थ हो, कुछ लोकोपकारी कार्य शरीर के द्वारा हो, तब उसमें कहीं सुंदरता नहीं। तो क्या सुंदरता शरीर की? और इसमें ये तो है ही है इस वंदना में कि कोई व्यक्ति अपने को हीन न समझे, ये न समझे कि हम तो इस जात में पैदा हुए, हम तो शूद्र जात में पैदा हुए, हम तो वैश्य जात में पैदा हुए, हम क्या भगवान की भक्ति करेंगे, हमें कैसे भगवान प्राप्त होंगे, ये सब कुछ नहीं। जैसे कल बताया था, परमात्मा की प्राप्ति करने में कहीं किसी को प्रतिबंध नहीं।
अरे मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्यान्य जितने भी हैं उनको भी कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। सब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबका द्वार खुला हुआ है। बस उसकी जो शर्त है, परमात्मा में प्रेम हो, चित्त की शुद्धता हो, परमात्मा का ज्ञान हो, उसको प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा हो, तो सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, मनाई किसी के लिए। इसलिए अदम शरीर राम जन पाए, ये विशेषण देकर के ये बता दिया कि देखो कोई अपने बात को हीन न समझे, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहे। अब आगे देखिए, रघुपति चरण उपासक जेते। अब भगवान की चरणों की उपासना करने वाले जितने भी लोग हुए, तो बानर बीच की तो बात छोड़ो, खग मृग सुर नर असुर समेत। अब देखो इनकी भी गिनती आगे, खग पक्षी, जो पक्षी ऐसे जो हुए जो कि भगवान के चरण के उपासक रहे, उनकी पूजा करते रहे भगवान का। तो खगों में से रामचरितमानस में कथा आएगी तो जटायु आएगा, संपाति आएगा। ये ऐसे पक्षी हैं जिन्होंने भगवान के लिए अपना जीवन दान कर दिया। जटायु ने रावण से युद्ध करते करते अपने प्राणी दे दिए। भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से उसको क्रियाकर्म किया। हाँ, अब ये जटायु जो है उसकी जो है वो बंदनी है कि नहीं? ऐसा जो है चाहे पक्षी भले हो लेकिन वो भी बंदनी होगा। जटायु की तुलना करो, जटायु एक गिद्ध मांस खाने वाला, पक्षियों में से भी अधम, हाँ, लेकिन वो बंदनी है बजाय उस मनुष्य के जो मनुष्य जो है मनुष्य शरीर प्राप्त किए है, कुछ सुंदर शरीर धारण किए हुए, वस्त्राभूषण धारण किए हुए, लेकिन हाँ, भगवान से उसको कोई वास्ता नहीं, अपने विषय भोगों में लिप्त है। ऐसा व्यक्ति बंदनी नहीं है उसकी तुलना। ये जीवन के मूल्य हैं, इनको तुलना करके देखना पड़ती है कि क्या आध्यात्मिक की दृष्टि से जीवन के मूल्य क्या है, किनकी महानता है। कंपैरिजन करो, किसकी तुलना में कौन श्रेष्ठ है, कौन उससे निकृष्ट है, ये देखो। ये शास्त्र की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि समाज में जो बातें प्रचलित हैं और कही जाती हैं वो कुछ और ही है। जो समाज में कहा जा रहा है वो शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्र में वो लिखा हुआ जो सत्य है। कहो कि समाज में तो हम उसी को देखते हैं जिसके पास पैसा, उसी की सब वंदना करते हैं, सब उसी के यहाँ हुजूरी करते हैं, सब उसी की सेवा करते हैं। क्या ज्ञानवान वैराग्यवान को कहाँ कौन पूछता है? ऐसे बोलते लोग। हाँ? अगर इस प्रकार के वो बोलते हैं, इसके माने उन्हें केवल समाज ही दिखाई देता है और उनकी वही सीमित संकुचित दृष्टि है, उनको दिखाई ही कितना देता। एक साध्वी हो गई सन्यासिनी, अखंडानंद जी की शिष्या। वे जो है जब लोगों से बताती थी, बात करें, उपदेश दें, शिक्षा दें उनको, तो एक उनका बार बार बोलने का तरीका ये था। कोई कहे कि वो खाना व्यक्ति ऐसा कहता, अरे भाई उनको दिखाई ही कितना देता है। हाँ? कहे कि वो तो ऐसे कहते हैं, अरे भाई उनको दिखाई ही कितना देता है। दिखाई देने के माने तुम्हें इतना ही दिखाई देता है कि संसार में लोग बात धन की और मान की सम्मान की इस प्रकार से कर रहे हैं, बस इतना ही दिखाई देता, आगे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ? इसके माने आंखें क्या है, बटन, आगे दिखाई नहीं देता। शास्त्र जो है वो अपने हृदय की दृष्टि खोल देते हैं, आंतरिक दृष्टि जहां दूर तक दिखाई देता, अनंत काल तक की दिखाई देती है, अनंत दूरियां दिखाई देती हैं, जीवन के महान मूल्य, उच्च मूल्य, वो सब दिखाई देते हैं। जब तक कि वो दृष्टि नहीं खुलती तब तक बस आप यही देखते रहोगे कि जिसके पास 4 पैसे होते हैं बस उसी की आदत पड़ता है, इससे आगे नहीं दिखाई। तो ये कहते हैं देखो खग मृग, इनके कहते हैं कि इन सबके बंदों पद सरोज सब केरे, इनके भी चरण क्या है, कमल के समान सुंदर है। इन सब की हम वंदना करते हैं। अरे जटायु की भी वंदना करते हैं, मांस भोजी चंद्रमा, लेकिन क्योंकि भगवान श्री राम जी के, सीता जी की रक्षा करने में उसने अपना शरीर प्राण दे दिए, तो इस कारण से वो बंदनी हो गया। आजकल भी आप देखो कितने लोगों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, कितने लोग दिन चले गए, कितने लोगों ने कितना अपना परिवार उनका सबका नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो ऐसे लोगों का भी इतिहास गाया जाता है, उनके चित्र घरों में टंगे हुए हैं, उनकी पुस्तकों में यशगाथा लिखी हुई है। कोई उन लोगों की यशगाथा थोड़ी लिखी जिनके पास 4 पैसे हैं, लोग बाग उनकी सेवा कर रहे हैं, नहीं दिखाई देता वहां।
तो ये कहते हैं कि देखो ये है कि खग मृग, मृग के माने पशु। मृग में या तो ये समझ लो भगवान राम जब वन में जाते हैं तो खग मृग इत्यादि सब दिखाई देते हैं, मिलते हैं, ये सब भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं, सब परम धाम ये सब प्राप्त कर लेते हैं, उनकी भी गिनती इसमें आ सकती है। मारीच को भी मृग में ले सकते हैं, हिरण बन करके आया, भगवान राम ने उसको मारा और फिर मरने के बाद भगवान ने उसको भी अपने परम धाम भेज दिया। तो भगवान के हाथों से जो मारीच मरा वो भी धन्य है। तो ये कहते हैं खग मृग सुर नर असुर, असुरों इत्यादि को देखते हैं, खरदूषण इत्यादि, रावण विभीषण आदि ये सब के सब भगवान के हाथों मारे गए और मरने पर इनको सबको भी मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये सब बंदनीय है। ये कहते हैं नर असुर, मनुष्यों की तो बात ही क्या, कितने ऋषि मुनि कितने हैं, भरद्वाज ऋषि, वाल्मीकि आदि, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य ऋषि मुनि हो गए, ये सब हैं। देवताओं में भी देवता, इंद्र आदि देवता, अग्नि इत्यादि देवता, बृहस्पति देवता, ये सब बंदनीय है। रामायण में इनकी भी सबकी कथा आती रहती है। देखते हैं कि भगवान राम उनको जब वन में जाते हैं, रामाद से युद्ध होता है, बीच बीच में इंद्र को शंका होने लगती है। तब बृहस्पति जी इंद्र को समझाते हैं, अरे ये भगवान है, ये तो लीला कर रहे हैं, ये देखना अभी तुम्हें क्या करते हैं। तो बृहस्पति जी भी जो है उनके भगवान की महिमा को जानते हैं और इंद्र को शिक्षा भी देते हैं। वहां पे ये सब देवताओं के सबके कहते हैं ये सब वंदनीय है, जो भगवान की महिमा को समझते हैं, जो भगवान राम में समर्पित हैं, जिनका हृदय परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत भरा हुआ है, जो अपने जीवन को शरीर की कोई मूल्य नहीं देते परमात्मा के सामने, सब उसी परमात्मा में समर्पित हैं। सब बंदों पद सरोज सब तेरे, जे बिनु काम राम के चेहरे। ये बस ये बात यहाँ पर फिर ये गोस्वामी जी शिक्षा ये देना चाहते हैं कि जे बिनु काम राम के चेहरे, जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, माने आध्यात्मिक साधना का एक अंग ये भी है। जैसे पहले उत्साहित ये कि शरीर की मत परवाह करो कि कौन शरीर है, स्त्री है कि पुरुष है, कि कौन जात का है कौन जात का नहीं है, पढ़े लिखे हैं कि गैर पढ़े, कोई इस बात की परवाह नहीं। बात इस बात की परमात्मा सबको प्राप्त हो सकता है, ये बात का निश्चय रखो। ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि बस परमात्मा को प्राप्त करना ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परम पद है, जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सब प्राप्त हो गई, वो आगे बता देंगे। यहाँ पर कहते हैं लेकिन भगवान के निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। चेहरे के माने सेवा, सेवक, सेवक चेहरा कहलाता है। जो भगवान के सेवक हैं उनकी सेवा में लगे हैं। अब भगवान की सेवा कैसे की जाती है? तो एक तो भगवान की सेवा ये है कि आप मंदिर में जाकर के भगवान की आरती करो, ये भगवान की सेवा है, उनकी वंदना करो, इस प्रकार की सेवा है। लेकिन ये भगवान की सेवा की एक प्रकार से बिगिनिंग है, एक्सरसाइज है, थोड़ी थोड़ी शुरू की। आगे चल करके जैसे रमण महर्षि कहते हैं कि सारे विराट विश्व को देखो, ये परमात्मा की ही मूर्ति है, इसकी भी आरती करो, इसकी भी पूजा करो, इसकी भी सेवा करो। अष्टमूर्त भ्रत देव पूजनम, ये देवता जो है ये है आकाश से लेकर के पृथ्वी तक के पंचमहाभूत, मन बुद्धि और अहंकार, इन अष्ट धातुओं का बना हुआ ये सारा विराट विश्व ये परमात्मा की ही मूर्ति है। अष्टमूर्त भ्रत देव पूजनम, बस उसकी पूजा करो। तो मैंने जो व्यक्ति सारे संसार को, समाज को अखंड भाव से परमात्मा का रूप समझ करके, जो सभी परमात्मा के रूप हैं, सभी पुरुष जीव जंतु सभी जातियों के सभी प्रकार के, ये सब की सेवा करने के लिए ही ये शरीर है। इस शरीर को उनके सबके साथ जोड़ दो, भगवान की सेवा करो, बस परमात्मा प्राप्त है। देर नहीं परमात्मा के परमात्मा भाव आ जाएगा और परमात्मा की कृपा प्राप्त होने लगेगी। सुख सनकादि भगति मुनि नारद, फिर देखिए कहते हैं कि और भी ऋषि मुनि भी बहुत से हो गए, सुखदेव मुनि हो गए, सनकादिक हो गए, ये सब भगत भगवान के भक्त हैं, मुनि हैं। ये सब मुनि नारद मुनि हैं, इन सबका ज्ञान गिना दिया। ये सब भक्त लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। जे मुनिवर, जो मुनिवर हैं, विज्ञान विशारद, विज्ञान के विशारद कहते हैं कि इनको प्रणम सभी धरण धर शीशा, हम इन सबकी वंदना करते हैं और खूब वंदना ऐसे करते हैं कि अपने सिर को उनको पृथ्वी के ऊपर धर करके, उनके चरणों के पास धर करके, सिर रख करके हम उनको प्रणाम करते हैं। तुलसीदास के उनको इस प्रकार प्रणाम करते हैं
और करो कृपा जन जान मुनीषा, और कहते हे मुनियों, और हमको अपना ये भक्त समझ करके हमारे ऊपर कृपा करो। यहाँ पर ये सुखदेव कौन है? आप जानते, बहुत सी कथा सुनी। व्यास जी के पुत्र सुखदेव हुए, और शुक माने वैसे तोता है। शुक ये पूर्व जन्म में ये तोता थे, और शंकर जी ने अमर कथा पार्वती जी को सुनाई, तो इन्होंने भी सुन ली। तो उसे तब से अमर कथा सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। तो लोगों को जिज्ञासा होती कि अमर कथा क्या है, शंकर जी ने क्या सुना दी, और ये सुखदेव मुनि अमर कैसे हो गए? तो ये अमर कथा और कुछ नहीं, वेदांत अमर कथा है। वेदांत जो सुन ले उसे ये मालूम हो जाएगा कि मैं न शरीर हूं, न प्राण, न मन बुद्धि, मैं वो आत्मा हूं जो परमात्मा है, और वो नित्य विद्यमान और शाश्वत है, और वो फिर मरता नहीं। जो अपने परमात्मा भाव में स्थित हो कैसे मरेगा फिर? तो यही अमर कथा है। तो ये अमर कथा सुखदेव ने सुन ली पिछले जन्म में, बस तब से उनका आत्मज्ञानी हो गए। उसका परिणाम ये हुआ कि अब तोता का शरीर छूटा उनका, तो वो अमर कथा तो सुने हुए थे, लेकिन शरीर प्राप्त हो गया आकर के व्यास जी के यहाँ। व्यास जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति के यहाँ तोते का शरीर छूटा। व्यास जी जैसे महान ऋषि मुनि जो थे उनके घर में पैदा हो गए, और सुखदेव जी बाल्यकाल से जैसे पैदा हुए। अब तो लंबी कथा तमाम कहने से क्या फायदा, सब जानते हो कि वो पहले गर्भ में ही 5 साल तक बने रहे। व्यास जी ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम क्यों नहीं पैदा होते हो? 5-5 साल तक कैसे बैठ रहे हो? माँ को बहुत तकलीफ होती है। अरे कहा कि ये संसार बहुत खराब है, इसलिए हम आना नहीं चाहते। तो व्यास जी ने समझाया कि संसार कुछ खराब नहीं है, अपनी बुद्धि खराब होती है। तुम बाहर निकलो तो सही, तुम ज्ञानमान हो, तुम्हें संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वे फिर वो जो तैयार हो गए भाई, फिर उनका अपनी इच्छा से फिर वो हो, उन्होंने जन्म धारण किया, प्रकट हुए। लेकिन प्रकट होने 5 साल के थे ही वो, उसी समय जन्म से ही, और जैसे ही पैदा हुए तैसे ही फिर घर में नहीं रहे, घर से निकल के चल दिए। मानो शंकराचार्य जी की बात उन्होंने जन्म से ही मान ली, पहले दिन से निज ग्राह पूर्णम विनर्गम्यताम, अपने घर से शीघ्र ही निकल जा। तो उन्होंने कहा हम एक दिन भी नहीं रहेंगे, घर छोड़ करके उसी दिन से चल दिए, और वन में बात करने लगे। जगह जगह घूमते रहे, और फिर भगवान का भजन करना, जहाँ कहीं कथाएं हों उनको करना। एक जगह वो घूमते घूमते कहीं गए तो कोई भगवान कृष्ण की स्तुति गा रहा था, श्लोक कोई थे गा रहा था। सुखदेव मुनि जब सुनी तो वहीं बैठ गए और उसकी स्तुति सुनने लगे, और कहने लगे ये हमें भी सिखाओ। तो उन्होंने सिखा दी। जब व्यास जी को मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण की इनको बड़ी भक्ति है और उनकी स्तुति बड़े प्रेम से सुनते हैं, तब सुखदेव के कारण से फिर व्यास जी ने भागवत ग्रंथ रच डाला, कृष्ण की महिमा सब उसमें लिख डाली। और फिर जब वो लिख के तैयार हो गई, तो जब सुखदेव को मालूम हुई, तो सुखदेव फिर आए व्यास जी के पास और कहा कि हाँ अब हमको वो सुनाइए कथा। तब फिर भागवत कथा फिर जो उन्होंने सुखदेव को सुनाई। तब देखो सुखदेव का जीवन किस प्रकार का, ये आध्यात्मिक रूप जीवन का बहुत सी बातें पता चलती हैं इनको देखो। इसके माने सुखदेव जैसा वैराग्य भी होना चाहिए, सुखदेव जैसा ज्ञान भी व्यक्ति में होना चाहिए। कहीं एक पक्षी बातों को लेकर के नहीं बैठा जा सकता, अरे हमें इससे क्या मतलब, हमें भक्ति से क्या मतलब, अरे हमें ज्ञान से क्या मतलब। ये सब प्रेरणादायक बातें हैं। इन सब में जहाँ कहीं भी आप देखो, जो शिक्षा जहाँ कहीं प्राप्त होती है उसको ग्रहण करो। इसी प्रकार से फिर सनकादि हैं, ये सनकाद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। 4 पुत्र हुए, मानस पुत्र ही कहलाते हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो ये 4 पुत्र प्राप्त हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भी चारों जो है वो हो, इनकी आयु सदा 5 वर्ष की रहती है, और ये बस जो है ये घुमा करते हैं, सब जगह विचरण करते रहते हैं। भगवान की कथा कहना सुनना यही उनका व्यसन है। आगे चल करके उत्तरकांड में बता देते हैं तुलसीदास जी कि इनका सनक सनंदन का व्यसन क्या है। जैसे किसी का शराब पीना व्यसन होगा, टीवी देखना व्यसन होगा, आदत पड़ जाती लोगों की, ऐसे सनकादि का व्यसन क्या है कि बस कथा सुनो और कथा सुनाओ। कहीं कथा हो रही तो बैठो सुनो। भगवान की कथा के माने केवल यही नहीं कि इतिहास सुनाया जा रहा, कथन के माने वेदांत भी सुनाया जा रहा, तो सुन रहे बैठो। वेदांत भी भगवान की कथा है, ज्ञान की बातें भी, भक्ति की बातें भी, भगवान के चरित्र भी जहाँ कहीं हो रहे हैं वहाँ सब वो सुन रहे हैं। और अगर कहीं नहीं हो रहे हो तो अरे काम 4 तो वैसे ही है, एक वक्ता 3 श्रोता, चलो बैठते हैं, एक सुनाने लगा 3 सुनने लगे, कथा सुनी। कोई दिन उनका 4 होने की वजह से कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कथा में हो सुनावे नहीं और सुने नहीं।
वो चलता। तो सनकादि के चरित्र से ये मालूम होता है कि भगवान के चर्चा में ऐसी प्रीति होनी चाहिए जैसे सनकादि की, और विरक्त भी होना चाहिए ऐसे करके। सनकादि भी बिल्कुल विरक्त है, उनके समय सुखदेव जैसा वैराग्य हो, सनकादि की तरह से वैराग्य हो। फिर एक आप देखते हैं कि सनक बाद में से सनक संदन सनातन और सनत कुमार को सनत सुजात भी कहते हैं। कुमार के माने पुत्र, सनत सुजात माने पुत्र के समान। तो सनक सुजाति एक ग्रंथ है जो महाभारत में आता है, जिसकी कि चिन्मय चंद्रिका के अभी जनवरी के अंक में वो विशेषांक करके निकला। उसमें इन्हीं सनत कुमारों ने धृतराष्ट्र को वेदांत की शिक्षा दी, ज्ञान की शिक्षा। तो वो ज्ञान की शिक्षा आप देखो उस पुस्तक में क्या क्या उन्होंने बहुत सी बातें जो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती, उसमें विशेष बातें उसमें बताई गई। तो ये सनत कुमार भी ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं। और फिर इसके बाद ये सुख सनकादि और मुनि नारद की कथा तो आगे यही इसी में आएगी। आप देखेंगे नारद जी भगवान के कैसे भक्त हैं, फिर इनको मोह कैसे हो जाता है, भगवान इनके मोह को कैसे छुड़ाते हैं। भागवत ग्रंथ में तो नारद जी के पूर्व जन्म की भी कथा है, ये दासी पुत्र थे, फिर कैसे सत्संग में आकर के फिर उनको भक्ति प्राप्त हो गई और फिर ये कैसे नारद हो गए, ये सब कथाएं फिर उसमें आती हैं। इसलिए नारद जी जो है ये भी भगवान के भक्त हैं। अब ये देखो नारद जी की कथा से भी एक पता चलता है, नारद जी पूर्व जन्म में एक घर का काम करने वाली, चौका बासन करने वाली स्त्री, उसके पुत्र दासी पुत्र, लेकिन इनको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। तो कहीं कोई ऐसा तो है ही नहीं संसार में जिसको कि भगवान की भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार न हो। इतने शास्त्र जहां कहीं नजर डालो, कोई ये कहे कि साहब ये हमारे लिए नहीं, हमसे कैसे होगा, ये तो दुनिया में दूसरे ही लोग होते हैं उनसे होता, सो बात नहीं। हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा देते हैं सब। ये कहते हैं मुनि नारद जे मुनिवर, ये सब लोग मुनिवर हैं, विज्ञान विशारद हैं, ज्ञान निधान हैं। तो देखो इसके माने इनकी प्रशंसा किस बात में है, इनके चरित्र को देखो तो इनके वैराग्य में है, इनके ज्ञान में है। ये तीनों जो उदाहरण तुलसीदास जी नाम गिना दिए हैं, इनमें ज्ञान और वैराग्य दोनों, भक्ति भी है, इसलिए भगत शब्द भी जोड़ दिया। ये रचेन सुख सनकादि भगत और ज्ञान विज्ञान विशारद। और फिर इनके चरित्र को देखो तो ये मुनिवर जो है ये है, ये उनके वैराग्य के लिए। ये तीनों के तीनों बड़े विरक्त हैं, ये तीनों के तीनों भगवान के बड़े भक्त हैं, ये तीनों बड़े विज्ञान विशारद हैं। विज्ञान के माने परमात्मा दर्शन जिन्हें प्राप्त है, आत्मा परमात्मा के एकत्व का ज्ञान बोध इनको सबको है, ऐसे करके ये सब। तो कहते हैं ये भी सब हमारे वंदनीय हैं, इनकी भी हम वंदना करते हैं। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए जैसे नारद का ज्ञान है, जैसे सनकादि का ज्ञान है, जैसे शुक का ज्ञान है, जैसा उनका वैराग्य है, ऐसा वैराग्य होना चाहिए। सुखदेव जो है ये है, इनकी आयु बढ़ती हुई 16 वर्ष तक के तो हो गई, और 16 वर्ष में जो एक युवक के पहले किशोरावस्था जैसी होती है, उस अवस्था को ये पहुंच गए, और उस अवस्था के बाद सदा उसी अवस्था में रहे, 16 वर्ष के सदा बने रहे। और सनकादि और ये जितने ये सुखदेव, इनकी एक विशेषता वैराग्य सूचित करने के लिए समझ लो, ये सब नग्न रहते हैं, कपड़े पहनना इन्हें कोई मैंने ऐसा नहीं चित्र दिखाया जाएगा, वहां भले दिखा दिए लगूठी लगाए हुए हैं, लेकिन ये सब के सब जो है ये है नग्न रहते हैं शास्त्रों के अनुसार, दिगंबर है बिल्कुल, कपड़े ऐसा वैराग्य। ये वैराग्य भी इनका लक्षण है, ये सबके सभी जन। अब कहते हैं इनको सबको प्रथम सभी धर्म दर्शीसा, ये जीवन के मूल्य ये हैं, ऐसा वैराग्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट मूल्य है, ऐसा ज्ञान ऐसी भक्ति ये जीवन का मूल्य है। कोई धन संपत्ति शरीर का स्वास्थ्य इत्यादि ये सब कोई मूल्य नहीं, तो सब निकृष्ट है ये भी, लेकिन निम्न स्तर प्रिय कर्मा निधान की। अब सीता जी की वंदना करते हैं। देखो सीता जी की वंदना में अपनी अलग बात है।
अब ये रूप क्या आ जाता है यहाँ पर, सीता जी की भी वंदना करते हैं तो भगवान श्री राम जी के प्रति भक्ति इनमें है, उसका भी स्मरण दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति का स्मरण दिलाते हैं उससे भी ज्यादा स्मरण दिलाते हैं अन्य इनकी जो महिमा है। 3-4 बातें सीता जी के संबंध में विशेष रूप से याद रखनी चाहिए। एक तो जनक सुता, ये जनक की सुता है, जनक विदेह है और विदेह पुत्री है, ये वैदेही कहलाती है कि ये जनक सुता। तो जो जिसका के पिता ऐसा ज्ञानवान हो कि देहाभिमानहीन हो, उसकी पुत्री कैसी होगी? उसी प्रकार से देहाभिमान रहित ज्ञान निधान सीता जी है। तो जनक सुता कहकर के यहाँ से दिखाया, जन्म जहाँ होता है वहां पर महिमा के स्थल कई हैं। एक तो जहाँ जन्म होता है वो उसकी महिमा है, उसका जिनसे संसर्ग साथ है, महापुरुषों का जिनका साथ है उनके कारण से भी, संसर्ग के कारण से किसी व्यक्ति की महिमा होती है, किसी के कृत्यों से उसकी महिमा होती है, कार्य उसने किस प्रकार के किए उससे महिमा होती है, किसी व्यक्ति के गुण कैसे हैं उन गुणों से भी महिमा होती है। ये 4 बातें हैं व्यक्ति की महिमा को प्रकट करने वाली। जन्म स्थान, उसके साथी जिनसे उसका संसर्ग है, जो उसमें गुण है, जो उनके कार्य हैं, और चारों में से एक नहीं तो फिर काय बात का महान। इसलिए ये यहाँ पर आप देखिए उनमें चारों बातें दिखाते हैं कि चारों बातें यहाँ सीता जी के साथ में। जनक सुता मैंने पिता, जनक सुता जैसे ही जन्म स्थान करके उनको ये है। जग जननी और जानकी, ये जग जननी है, ये उनका महिमा स्वयं अपनी महिमा है कि समस्त जगत की रचना करने वाली वही है। जनक की पुत्री होने के कारण से ये जानकी है। ये और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान के माने भगवान भगवान राम की ये है अतिशय प्रिय, बहुत प्रिय। तो भगवान राम की प्रियता के कारण सीता जी की महानता है कि भगवान श्री राम जी को सीता जी बहुत प्रिय हैं, इसके कारण से सीता जी महान है। तो उनके संसर्ग से सीता जी की महानता, भगवान राम की महानता से। दूसरे उनके पिता जो है उनकी महानता के कारण से महान है। दूसरे सारे जगत के रचयिता होने के कारण से वो सीता जी। अब इन पंक्तियों को आप जो संस्कृत के श्लोक थे मंगलाचरण वाले, उनसे आप देखो, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। देखो उसी का अनुवाद है, उन्हीं बातों को फिर दोहराते हैं। उद्भव स्थित संहार कारणी, वो समस्त जगत का उत्पन्न करने वाली, रक्षा करने वाली, विनाश करने वाली, सारी जगत की स्वामिनी वही। माने जगत की रचना करने की जो सामर्थ्य शक्ति है, वो जो शक्ति माया शक्ति है वो सीता जी है। उद्भव स्थित संहार कारिणी। अब समझ लो सीता जी को किसको सीता जी कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं जनक की एक पुत्री थी उसी का नाम सीता था तो बस सीता के बाद। अरे जिसने कि सारे विश्व की रचना की और पालन कर रही थी उस जगत का पालन अब भी हो रहा, इसके माने सीता जी जो है वो जगत के पालन करने वाली जो शक्ति है वो सीता जी है। संहार कारिणी, जगत में संहार भी होता रहता है और अंत में प्रलयकाल भी आ जाती है, तो उसको जो सामर्थ्य जिसमें कि संहार करने का जगत का है वो शक्ति जो है वो सीता जी। तो वो शक्ति कैसी होगी, वो सीता जी कैसी होंगी, ये ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है, कहीं आंखों से नहीं देखा जा सकता, कहीं चित्र बना के नहीं दिखाया जा सकता। अपने आप विचार करके जगत के सारे जगत को देखें और फिर उसको देखें कि इसका उद्भव से संहार करने वाला कौन हो सकता है। तो ये सीता जी इस प्रकार से जो है ये है जगत जननी है ये। ताकि जुगपद कमल मनामो, उनके जुगपद दोनों के चरण, उनके दोनों चरणों की हम वंदना करते हैं सीता जी की। और मुख्य बात ये है कि ये तो सीता जी की महिमा हुई, सुमहिमा हुई। कहते हैं जासु कृपा निर्मल मति पानो, जो सीता जी की उपासना करेगा उसकी बुद्धि के विकार दूर हो जाए। इसके माने है वो जो एक शक्ति है जो चित्त को शुद्ध करने वाली शक्ति है, जिसके कि विविध नाम वर्णन है, जिसे शंकर जी के संसर्ग से पार्वती कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, जिसे गायत्री कहते हैं। गायत्री जपने वाले भी जो है वो एक देवी की मूर्ति और स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। तो गायत्री क्या है, तो गायत्री सद्बुद्धि देने वाली। गायत्री मंत्र क्या है, उसी देवी का मंत्र है और जपने मंत्र में ही स्वयं आता है कि जिससे कि बुद्धि शुद्ध होती है।
गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव यही है, मुख्य प्रभाव, कि वो बुद्धि को निर्मल और शुद्ध कर देने वाला है। और जब बुद्धि ही निर्मल हो जाएगी तो उस बुद्धि का चाहे आप लोक में प्रयोग करो तो लौकिक सफलताएं प्राप्त होंगी, उपलब्धियां प्राप्त होंगी, और चाहे उसी बुद्धि को परमात्मा में लगा दो तो पारमार्थिक लाभ, भक्ति, ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, वो सब हो जाएगी। इसलिए परम जो कुछ भी जीवन की उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। और बुद्धि प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र जपो और चाहे पार्वती जी की सेवा करो, उनकी उपासना करो, ध्यान करो सीता जी के चरणों का, करते करते बुद्धि निर्मल होगी। तो ये देखो, माया शक्ति दो प्रकार की, एक माया शक्ति जो है वो जो जगत की रचना करने वाली है, और एक वो माया शक्ति जो अविद्या नाम कहलाती है। अविद्या भी माया का ही एक रूप है, लेकिन उस माया को सीता जी जो है वो अविद्या रूप माया नहीं, विद्या रूप माया है। अब आगे चल करके जहाँ देखते हैं भगवान राम सुनाते हैं, कहते देखो कि माया दो प्रकार की है, तई कर भेद सुनो तुम दो सोऊ, विद्या पर अविद्या सोऊ। माया दो प्रकार की, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित ने निज बल ताके, एक जो जगत की रचना करती है वो विद्या माया। अब देखो वहां भी कहा एक रचई जग, हाँ, तो अब जो जगत की रचना करने वाली विद्या माया है, और वही यहाँ सीता जी को बता दिया, उद्भव स्थित संहार कारिणी, जगत जी यहाँ बता दिया, जगत जननी जिसको बता दिया। इसके मन दोनों एक ही हैं, जो वहां विद्या माया है वही यहाँ पर सीता जी है। और वहां उसका नाम विद्या माया क्यों रखा? क्योंकि अविद्या की विपरीत है, एक दूसरी माया भी है जो अविद्या माया है। अविद्या माया क्या है? ये कि वो माया जिसके की बस में होकर के जीव पराभव कूपा, जिस अविद्या माया के कारण से उसके बस में जीव संसार रूपी कुएं में जा गिरा, वो अविद्या माया। लेकिन सीता जी अविद्या माया नहीं, विद्या माया। तो विद्या माया जगत की रचना भी करती है और अविद्या की कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। अविद्या का नाश करने वाली विद्या ही होगी। तो ये विद्या क्या है? ये सीता जी है। तो वो माया जो भगवान के अनुकूल है और जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान को जो प्रिय है, वो विद्या माया है। और वो विद्या अविद्या का नाश करती है। तो जीव के कल्याण के लिए, बुद्धि की निर्मलता प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विद्या माया की आवश्यकता है। तो जो लोग उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, गुरु के पास रहकर के परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो हो विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी विद्या की सेवा कर रहे हैं। विद्या की सेवा कर रहे हैं कि माने सीता जी की सेवा कर रहे हैं। सीता जी की सेवा करना इसके माने है शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरु के मुख से शास्त्रों का श्रवण करना, शास्त्रों के ऊपर बार बार विचार करना, ये सीता जी की सेवा है। जो इस प्रकार से सेवा करेगा उसकी बुद्धि की मलिनता दूर हो जाएगी, संदेह समाप्त हो जाएंगे, भ्रांतियां निवृत्त हो जाएंगी, बुद्धि में ठीक ठीक ज्ञान, परमात्मा ज्ञान उसकी बुद्धि में आ जाएगा। इसलिए सीता जी ठीक है, भगवान राम दुभुजधारी, सीता जी भी दुभुजाधारी, चित्र में जैसे बने हुए मूर्तियां जिस प्रकार की हैं, राम है, सीता जी हैं, इस प्रकार से सरल रूप हो गया इनका स्मरण करने के लिए। लेकिन उनके पीछे ध्यान ये भी रखें कि मेरी मूर्ति मात्र या इसी प्रकार के आकार मात्र सीता जी और भगवान राम नहीं है। ये सीता जी तो समस्त जगत की जननी है, समस्त जगत की रचना करने वाली है, रक्षा करने वाली है, विनाश करने वाली है, और विद्या माया है, ज्ञान प्रदान करने वाली है, ज्ञान स्वरूपा है। अगर हम इनको शास्त्रों का दिन इत्यादि करते हैं, ज्ञान हमारे हृदय में उदित होता है, तो मानो वो सीता जी हमारे हृदय में आती है, वही प्रकट हो जाती है और बुद्धि को निर्मल कर देती हैं और परमात्मा तक पहुंचा देती है। विनय पत्रिका में हम देखते हैं तुलसीदास जी ने एक एप्लीकेशन लगते हैं, विनय पत्रिका का पत्रिका नाम चिट्ठी, और विनय मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान राम के नाम चिट्ठी, वो चिट्ठी लिखते हैं। तो फिर क्या करते हैं तुलसीदास जी? उस चिट्ठी को सीता जी के हाथ में पकड़ा देते हैं और उनसे कहते हैं कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी सुध ध्यायवी कछ करुण कथा चलाए। कहते हैं कबहू के अम्ब अवसर पाए, हे माँ कभी अवसर पा करके
मेरी शुद्ध ध्याय भी, भगवान से खुद हमारा भी स्मरण दिला देना। कछ करुण कथा चला है, अरे तुलसीदास जी तो बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, उसका भी तो कुछ ख्याल करो, ऐसे कहीं कुछ बोल देना जरा सा। पर उनकी तुलसीदास जी की अप्रोच भगवान राम तक कैसे है? थ्रू सीता जी है। अब लौकिक लोग कहेंगे अरे देखो, जब तक कि कहीं मैडम को जब तक कि खुश न करो तब तक साहब कैसे खुश होगा, ऐसी बातें लगाने लगेंगे। लेकिन सीता जी के माने विद्या है, जब तक कि परमात्मा की विद्या ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक हम परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? ये इस प्रकार से इसलिए कहते हैं कि जा सुख कृपा निर्मल मति पाओ। इसके तात्पर्य को समझना चाहिए, जो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं भाव क्या है उसको ध्यान में रखें। अब इसके बाद फिर अंत सीता जी के बाद में फिर भगवान राम की वंदना है। वो भगवान राम तो परम कर्तव्य है ही, वो तो अंतिम भक्ति के आश्रय स्थल तो है ही है, वो तो स्वामी सबके हैं ही हैं। अब वो उनकी वंदना जैसे करते हैं, वो देखो कहते हैं कुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधो सब लायक। अब इसके बाद मन वाणी और कर्म से सब प्रकार से हम भगवान श्री राम जी के, रघुनाथ जी के हम चरणों की वंदना करते हैं। चरण कमल बंधो, भगवान चरण कमलों की वंदना करते हैं। अब कहें, अब यहाँ पर हम क्या कहें, सबकी अपनी अपनी महिमा कह आए। अब भगवान राम के लिए तो यही कहेंगे सब लायक, माने सब प्रकार के योग हैं, माने हमारे अविद्या को भी दूर करने में समर्थ हैं, ज्ञानवान भी हैं, ज्ञान प्रदान करने की भी सामर्थ्य है, मुक्ति प्रदान करने की भी सामर्थ्य है, दुखों का हरण करने में भी सामर्थ्य है। और क्या कहो, जो सब कुछ करने लायक। आप कहीं कोई इस प्रकार कह नहीं सकते कि भगवान ये नहीं कर सकता। आप भगवान की सेवा करो, उसकी शरण में जाओ, सब कुछ संभव, लौकिक पारलौकिक, इस लोक का, परलोक का, स्वर्ग का, इस जीवन का, और वैराग्य प्राप्त करने में, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में, भक्ति प्राप्त करने में, मुक्ति प्राप्त करने में सब प्रकार से लायक। ऐसे भगवान राम की वंदना करते हैं। तो राजीव नयन धरे धनुषायक, वे जो है वो कमल जैसे उनके सुंदर नेत्र हैं और धनुष बाण धारण किए हुए हैं। और भगत विपत्ति भंजन, भक्तों की विपत्ति का भंजन करने वाले हैं, भक्तों की विपत्ति रह ही नहीं सकती। और सुखदायक, सुख देने वाले। अब इसमें दो बातें हो गई, एक तो भगवान राम निर्गुण रूप भगवान है, वो भी भगवान है, और जो सगुण रूप भगवान है वो भी है। सगुण रूप भगवान जो है वो महाराज दशरथ के पुत्र होकर के जो अवतीर्ण हुए, रघुवंश में जो पैदा हुए, वो रघुनायक है। इसलिए इनका नाम यहाँ पर दिया पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। रघुनायक के माने सूर्यवंश में पैदा हुए, रघुकुल में पैदा हुए भगवान राम, उनकी वंदना करते हैं। लेकिन भगवान राम जो है सूर्यवंश में पैदा हुए भगवान, इसकी बात फिर अन्यत्र देखेंगे कि ये तुलसीदास जी जो है वो यद्यपि भगवान राम को निर्गुण ब्रह्म करके तो मानते ही हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म से ज्यादा इनकी प्रीति रघुनायक में है। उन राम जी में है जो दशरथ पुत्र हैं, उनमें इनकी ज्यादा प्रीति है। उसका क्या कारण है, कैसे ये सब हुआ, वो धीरे धीरे करके आपको आगे प्रकट हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तुलसीदास जी स्वयं संकेत कर देंगे कि हम इनके रघुनायक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ब्रह्म को, निर्गुण निराकार ब्रह्म को क्यों छोड़ देते हैं हम उतना। मानते दोनों को हैं, लेकिन ये जो रघुनायक हैं उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, वो सब प्रकार से समर्थ हैं। अब जो रघुनायक हैं, अब उनको देखो, पुरुषाकार उनका सुंदर स्वरूप, दिव्य रूप, राजीव नयन कह करके दिखा दिया, जिनके कमल जैसे नेत्र हैं, अर्थात अत्यंत सुंदर उनके सौंदर्य निधान है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, उसको याद करो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। अब उनके जो है जितने कमल के समान उनका मुख है, कमल के समान उनके नेत्र हैं, कमल के समान उनके हाथ हैं, कमल के समान उनके पैर हैं, इनके मन सब कमल कमल के समान हैं। मन सब सिर से लेकर के पैर तक अत्यंत सुंदर है। और ऐसे सौंदर्य उनका है कि अभौतिक सौंदर्य, भौतिक सौंदर्य तो भिन्न प्रकार का होता है। कल संकेत किया था ना, जैसे बताया कि दो प्रकार की सृष्टियां, एक तो ब्रह्मा जी की सृष्टि, जिनमें भी स्त्री पुरुष बड़े एक से एक सुंदर हुए, देवता इत्यादि और भी सुंदर हुए, बहुत सुंदर सब हुए, गंधर्व आदि बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन सब ब्रह्मा जी की सृष्टि है और उनकी सुंदरता की सीमा है।
लेकिन भगवान परब्रह्म परमात्मा वो अवतार लेता है तो उसकी सुंदरता अभौतिक सौंदर्य, उसके सौंदर्य की कोई सीमा नहीं। इसलिए भगवान अगर दिखाई दें, दर्शन के प्राप्त हो, तो फिर आंखें उधर से हटती ही नहीं। क्षण क्षण नया नया सौंदर्य दिखाई देता है, क्षण क्षण नया नया आकर्षण दिखाई देता है। ऐसे भगवान का सौंदर्य महिमा इस प्रकार की। तो उस सौंदर्य की बात कहते हैं। भगवान का ऐसा सौंदर्य क्यों है? क्योंकि सारे जगत की सुंदरता का मूल कारण तो परमात्मा है। ये नाम रूपात्मक जगत, पांच भौतिक शरीर जगत, इसमें भला सुंदर हो ही क्या सकता है? अगर इसमें कहीं कोई सौंदर्य दिखाई देता है तो परमात्मा इस जगत में व्याप्त है। उसकी सुंदरता ही पेड़ पौधों की सुंदरता के रूप में, पर्वत की सुंदरता के रूप में, चंद्रमा की सुंदरता के रूप में, पक्षियों की सुंदरता के रूप में, पशुओं की सुंदरता के रूप में, मानवों की सुंदरता के रूप में जगह जगह नाना रूप सौंदर्य दिखाई देता है। वो परमात्मा का सौंदर्य जो यहाँ सब जगह दिखाई देता है। सौंदर्य निधान तो एकमात्र परमात्मा ही। और परमात्मा सौंदर्य निधान क्यों है? क्योंकि परमात्मा आनंद निधान है। परमात्मा के तीन महिमा। परमात्मा स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप है। परमात्मा ने जब सूक्ष्म शरीर धारण किया या सूक्ष्म शरीर में आया, हृदय में प्रकट हुआ, तो वो परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परम प्रेम स्वरूप। वही आनंद प्रेम रूप बन गया। आनंद में और प्रेम में कोई अंतर नहीं। जो आनंद जो प्रभाव अपना दिखाता है, वही प्रेम अपना प्रभाव दिखाता है। आनंद के कारण व्यक्ति आनंदित होता है और आनंद एक प्रकार की अपनी अनुभूति है। ऐसी प्रेम भी उसी प्रकार का आनंदानुभूति कराता है। प्रेम में भी आनंद भरा हुआ है, लेकिन प्रेम जो है वो अपने हृदय का या मन बुद्धि का आवरण धारण किए हुए प्रेम आनंद, जो अपने हृदय में या मन बुद्धि में जो आनंदानुभूति होती है वो प्रेम रूप होती है। और फिर वही जब आचरण के रूप में, व्यवहार के रूप में, शरीर के स्तर के ऊपर वाणी के रूप में जब प्रकट हुआ वही प्रेम, तो अब क्या बन गया? सौंदर्य। वाणी का सौंदर्य, आचरण का सौंदर्य, शरीर का सौंदर्य, व्यवहार का सौंदर्य, ये नाना प्रकार के सौंदर्य हैं, उसी आनंद के ही रूप है। वही आनंद प्रेम, वही आनंद सौंदर्य। और सौंदर्य के सब नाना रूप, जिसमें वो जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो, उसके हृदय में ऐसा प्रेम आ जाए कि सारा विश्व उसके प्रेम से अभिभूत हो जाए। उसको कहीं ऐसा न दिखाई दे जो प्रेम स्वरूप न हो। सब उसके प्रेम में सब समा जाए, इतना हृदय व्यापक हो जाए कि सबके प्रति उसका प्रेम एक समान व्याप्त हो जाए। कहीं कोई तिरस्कार योग्य नहीं, कहीं कोई घृणा के योग्य नहीं, कहीं कोई उपेक्षा के योग्य नहीं। सबके साथ उसका अनंत प्रेम का समुद्र ऐसा फैल जाए कि सारा संसार उसी आनंद से, उसी प्रेम से अभिभूत हो जाए। और अगर वो फिर प्रेम किसी व्यक्ति के आचरण में व्यक्त होने लगे, व्यवहार में व्यक्त होने लगे, बाह्य जगत में दिखाई देने लगे उसका प्रेम, तो फिर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे। उसकी वाणी में भी सौंदर्य आ जाए, रस आ जाए, उसके आचरण में भी सौंदर्य आ जाए, व्यवहार में भी सौंदर्य आ जाए, लोगों से संसर्ग जितना है उसमें सब में सौंदर्य आ जाए। उसकी बात बात में हर जगह उसका सौंदर्य दिखाई दे। ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए तुलसीदास जी इन सब बातों को आगे धीरे धीरे करके कहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके वाणी के द्वारा कहा जा सकता है क्रम क्रम से। इसलिए कहते हैं राजीव नयन धरे धनुष आयक, धनुष बाण धारण किए हुए भगवान राम है, तो धनुष बाण उनके आयुध है। जब लंका कांड शुरू होगा तब तुलसीदास जी बताएंगे कि भगवान के धनुष बाण क्या है। लव निमेष क्षण परमाणु क्षण, ये सब के सब जितने हैं ये सब भगवान के बाण हैं। और काल जात को दंड, और धनुष क्या है? काल ही जिसका की धनुष है। तो ये भगवान के धनुष और बाण कोई लकड़ी के लोहे के धनुष बाण नहीं है। ये धनुष बाण वो धनुष बाण है जिनसे कि विपत्ति भंजन, जैसे भगवान ने लंका के रावण का भंजन कर दिया, खरदूषण का भंजन कर दिया, ऐसे भक्ति के विपत्ति का भंजन करने वाले ये बाण है। कोई विपत्ति नहीं रह सकती, कोई दुख संकट नहीं रह सकता, ऐसे भगवान के बाण धनुष और सुखदायक आनंददायक हैं, क्योंकि आनंद सिंधु है भगवान, इसलिए आनंद का देने वाले हैं। अब व्यक्ति से अगर किसी व्यक्ति से पूछोगे तुम जीवन में क्या क्या चाहते हो एक शब्द में, तो व्यक्ति यही कहेगा कि बस आनंद चाहिए, और क्या चाहिए। और उस आनंद के साथ थोड़ा दुख बना रहे
अब कोई बना रहे मजबूरी हो तो दूसरी बात, लेकिन न हो तो दुख एकमात्र न हो और सब सुख ही सुख हो तो बहुत अच्छी बात। माने इंस्टिंक्टिव डिजायर हर व्यक्ति की यही है कि निरुपाधिक आनंद बना रहे, सुख बना रहे, कहीं रंज मात्र भी दुख का कारण उपस्थित न हो। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो कहाँ मिलेगा ऐसा सुख? एकमात्र परमात्मा में ही। इसी को प्राप्त कराने के लिए शास्त्र सब उद्यत हैं कि व्यक्ति उस परमात्मा भाव तक पहुंच जाए जहां पर दुख नाम की कोई वस्तु नहीं, विपत्ति नाम की कोई वस्तु नहीं, मरण आदि रोग आदि नाम की कोई वस्तु नहीं, जहां पर सदा आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। बस यही सब। इन्हीं भगवान के संबंध में अब इस दोहे में आकर के सीता जी और भगवान राम को एक कर देते हैं। अभी तो वंदना कर दी, सीता जी मानो कुछ अलग है और भगवान राम कुछ अलग हैं। जो उधर कह दिया था कि अतिशय प्रिय करुणा निधान की, उसके तात्पर्य को इस दोहे में देखो आप। ये करुणा निधान भगवान राम की सीता जी कैसी प्रिय है? ऐसे प्रिय है, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी और उसका अर्थ और जैसे जल और उसकी तरंग कहियत भिन्न, कहने मात्र के लिए भिन्न है, लेकिन न भिन्न, लेकिन भिन्न है नहीं। ऐसे ही भगवान राम और सीता जी कहने के लिए एक का नाम राम, एक का नाम सीता। ऐसा लगता है कि दो भिन्न व्यक्तित्व हैं, लेकिन भिन्न दोनों नहीं है। भगवान राम शक्तिमान है, सीता जी उनकी शक्ति है। जैसे शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जो शक्तिमान व्यक्ति है उसी की उसकी शक्ति होती है, शक्ति व्यक्ति से भिन्न नहीं होती। ऐसे ही सीता जी है भगवान की परम शक्ति है, आद्या शक्ति है। भगवान राम आगे चल करके देखेंगे, जब भगवान अवतार लेते हैं उसके पहले देवताओं की स्थितियों में का उत्तर देते हुए आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं कि जन डर पौंग सिद्ध सरेसा तुम्हें लाग धरियों नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा लेहूं दिनकर वंश उतारा। और आदि शक्ति जेहि जग उपजाया शुभ अवतरी मोर में माया। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, वो मेरी आदि शक्ति जो समस्त जगत की रचना करती है, सो अवतरी है, वो भी अवतार लेगी। और मोर सो माया, और वो मेरी माया। अब मिला लो सबको आगे पीछे तालमेल कि सीता जी के माने क्या है, भगवान राम के माने क्या है, और सीता जी का स्वरूप क्या है, भगवान श्री राम जी का स्वरूप क्या है। तो ये कहते हैं कि यह है, अब भगवान राम को सीता जी को ऐसे देखो जैसे जल और तरंग। जल का नाम जल, तरंग का नाम तरंग। ऐसा मालूम पड़ता दो चीजें हैं, लेकिन जरा दोनों को अलग करके देखो। पानी से तरंग को निकालो अलग तो कुछ हाथ में आता है, वहां कुछ है ही नहीं। वो तरंग जल से अभिन्न है। इसके माने जल को तरंग बड़ी प्रिय है। क्यों प्रिय है? अपने से भिन्न ही नहीं होने देती। तो जल को तरंग की प्रियता को देखो, जहां प्रियता होगी वहां वियोग विछो नहीं हो सकता। जल और तरंग अलग अलग नहीं हो सकते। इसके माने दोनों में बड़ा ही प्रेम है। बस ऐसा ही प्रेम भगवान राम में और सीता जी में। वो तत्वता है ही दोनों एक, दो अलग अलग है ही नहीं, इसलिए अलग अलग हो भी नहीं सकते। ये अलग अलग न हो सकना जो है उनका, यही उनका प्रेम है। और कोई लौकिक प्रेम जैसा कोई प्रेम नहीं है। गिरा अर्थ भी कहते हैं। गिरा अर्थ जैसे वाणी और उसका अर्थ, जैसे घट और घट का अर्थ एक वस्तु विशेष, नाम और रूप। घट नाम है और जो घट का जो रूप है वो रूप है, नाम और रूप। तो नाम और रूप कह करके ये भी दिखा दिया कि सीता जी जो है वो नाम रूपात्मक है, माया है और नाम रूपात्मक। सारी जगत की रचना नाम रूपात्मक है। ये जगत की रचना जो है कोई फैक्चुअल रचना नहीं है, नाम रूपात्मक रचना है। ये भी देखनी पड़ती है धीरे धीरे करके। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ये भी समझाएंगे कि सीता जी का ये जगत की रचना का रूप या माया का रूप किस प्रकार का है। मांडूक्य उपनिषद का पहला मंत्र यहीं से शुरू होता है कि अभिधेय और अभिधान दोनों अभिन्न होते हैं। अभिधान के माने नाम, अभिधेय माने जो जिसका कि जिस वस्तु का नाम होता है उसे कहते हैं अभिधेय। अभिधेय और अभिधान दोनों अभिन्न होते हैं। इसलिए
आत्मा शब्द और आत्म तत्व ये दोनों अभिन्न है। ओंकार अभिधान है और आत्मा अभिधेय है। ओंकार और आत्मा दोनों एक ही। ओंकार जहां बोले ओम, तैसे ओम का अगर अर्थ मालूम है तो उसी के साथ साथ अर्थ का स्मरण आ जाएगा, आत्मा का स्वरूप हृदय में आ जाएगा। तो नाम आते ही उसका रूप भी उसके नाम के साथ में ही आ जाता है, वो अलग नहीं रह पाता। इसी प्रकार से भगवान राम और सीता जी दोनों इसी प्रकार से साथ साथ रहने वाले। गिरा रथ जल बीच सुन कहियत भिन्न न भिन्न, बंद हूँ सीताराम पर जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। कहते हैं ऐसे भगवान सीता और राम दोनों एक ही हैं, इनके दोनों के चरण कमलों की वंदना करते हैं। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। देखो एक बात और संदेश दे दिया तुलसीदास जी ने कि भगवान राम को किन पर प्रेम है, जो खिन्न है। खिन्न है कि मैंने क्षीण है कि मैंने दीन है, जैसे भगवान दीन बंधु कहलाते हैं। तो वो जो निरहंकार हैं और जो कहीं अन्यत्र जिनका की आश्रय नहीं है, एकमात्र परमात्मा पर आश्रय रखने वाले हैं, वो निरहंकार हैं अथवा दीन है अथवा खिन्न है, उनके लिए कहते हैं। यहाँ खिन्न के माने दुखी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति रोता रहता है उन्हें भगवान, रोते रहने वाले भगवान को बड़े प्रिय हैं, हंसने वाले भगवान को अच्छे नहीं लगते हैं, ये तात्पर्य नहीं है। ये जो है खिन्न से के माने निरहंकार होकर के और विरक्त होकर के जो भगवान की शरण में आए हैं, वे ही लोग भगवान को बड़े ही प्रिय हैं। इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार का वैराग्य लाना चाहिए संसार से और परमात्मा के प्रति प्रेम लाना चाहिए। शास्त्रों का श्रवण करते करते ज्ञान के द्वारा परमात्मा भाव जैसे जैसे हृदय में आएगा, तैसे तैसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उनका प्रेम प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ। अब आगे के एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, कई दोहों तक वो चलेगा और वो थोड़ा ध्यान से समझने की बात भी है। वो भगवान राम के नाम की वंदना तुलसीदास जी करते हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को नाम की वंदना है। भगवान राम की वंदना तो हो गई, अब उनके नाम की वंदना आगे करते हैं। और नाम की वंदना एक दो लाइनों में नहीं होती, एक दोहों में भी नहीं होती, बहुत लंबी चलती है। तो उसमें नाम की जो महिमा जितनी है, भगवान नाम की क्या महिमा है, वो सब उसमें आ जाती है। तो जो नाम जप करने वाले हैं, चाहे कोई भी नाम जपते हो, चाहे शिव नाम जपते हो, चाहे राम नाम जपते हो, चाहे श्याम नाम जपते हो, उनको ये जानना चाहिए कि नाम की महिमा क्या है। जप करने वालों को ये बल देगा, उनको जो है वो नाम की महिमा जैसे जैसे पता लगेगी, वैसे वैसे जप करने में उनका मन लगेगा। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भराम्ये, कामादिदोषरहितं मानसञ्च। श्रीराम जय जय